आगे बढ़ते हैं, बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस की सियासत में नए समीकरण की सुगबुगाहट है। खंडवा और बुरहानपुर के कांग्रेस अध्यक्ष फिर बहाल हुए हैं। शहर और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष फिर से बहाल किए गए हैं। लोकसभा उपचुनाव के बाद चारों को हटाया गया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में हटाए गए थे। अरुण यादव के समर्थक हैं ये चारों। तो पार्टी विरोधी गतिविधियां उसमें शामिल रहे। पार्टी ने फिर से बहाल किया, फैसला लिया। जरा बातचीत करते हैं सूरज, क्या कारण रहा फिर से बहाली का? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा उपचुनाव हुआ था और अरुण यादव प्रत्याशी माने जा रहे थे, जब प्रत्याशी बदला गया और जो राजनारायण सिंह ने चुनाव लड़वाया गया और जिस तरीके से चुनाव में हार हुई, उसके बाद से जो रिपोर्ट संगठन के पास पहुंची थी उसमें माना गया था कि ग्रामीण और शहर बुरहानपुर और खंडवा के जिलाध्यक्ष हैं, खासतौर से अजय रघुवंशी, किशोर महाजन, ऐदल सिंह पवार और ओमकार पटेल, खासतौर से चारों जिलाध्यक्ष अरुण यादव के खासे समर्थक माने जाते थे। यही कारण है कि उस समय कमलनाथ ने चारों को हटाया था। माना गया था कि जिस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे और चुनाव प्रचार के दौरान भी इनकी जो सक्रियता है वो नजर नहीं आई, क्योंकि जिस तरीके से अरुण यादव की नाराजगी थी और खास समर्थक होने के चलते इन्होंने भी पार्टी के लिए काम नहीं किया। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो राजनारायण सिंह है वो चुनाव हारे, उसके तत्काल बाद इन्हें पद से हटा दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से पिछले एक महीने का हम सिनेरियो देख रहे हैं कांग्रेस संगठन का, अरुण यादव ने दिल्ली में मुलाकात की, उसके बाद भोपाल में आकर कमलनाथ के निवास पर बैठक हुई, समन्वय बना और पांचों नेता अब एक साथ काम कर रहे हैं। और चिंतन शिविर के बाद जैसे ही इन नेताओं की बहाली हुई है, इस बात का उदाहरण है कि अब कमलनाथ सभी नेताओं के साथ समन्वय बनाकर चलना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि जिन जिलाध्यक्षों को उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते हटाया था, उन चारों जिलाध्यक्ष को बहाल कर दिया है। शुरुआत है या फिर आगे भी जरा शॉर्ट में बताइएगा सूरज, ये सिर्फ यहाँ से शुरुआत हुई है या बाकी को भी जोड़ना है? क्योंकि जिन लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में हटाया गया या किसी कानाफूसी में हटाया गया, अब सवाल ये है कि चुनाव आने वाला है, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव। सवाल ये है कि अब आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, टीम की जरूरत पड़ेगी। तैयारियां हैं विजय, शुरुआत इसकी बिल्कुल ये चुनाव की तैयारियों की है शुरुआत है। शायद यही वजह है कि पहली शुरुआत खंडवा से की है, क्योंकि इसके अलावा झाबुआ में भी उपचुनाव हुआ था, जहां पर कांग्रेस के जो पुराने उम्मीदवार थे या जिलाध्यक्ष थे, उन पर भी आरोप लगा था कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। चाहे अलीराजपुर के विधायक की बात करें या जो वहां से जिलाध्यक्ष हैं उनकी बात करें, पटेल की बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी यही माना गया था कि जिस तरीके से सुलोचना रावत ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा है, ऐसे में जो उम्मीदवारों को वो टिकट देना चाहते थे, संभावित उम्मीदवार थे जो टिकट चाहते थे, उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो ऐसे में ये तो शुरुआत है, चूंकि 12-15 चलिए ये शुरुआत है, नजर बनाए रखिएगा। ये शुरुआत बनी रहेगी या आगे भी लोग जुड़ेंगे? क्योंकि लगातार खबर ये आती है कि कांग्रेस से लोग टूटकर बीजेपी में गए। अब कांग्रेस पुरानों को मनाती है, घर लाती है क्या? इस पर भी नजर रहेगी।